we are going to learn about chapter number 10, that is day and night and seasons. Okay, so you have studied about seasons, how they technically occur, तो किस तरीके से होती है. फिर हमने पढ़ा था कि डे एंड नाइट, तो किस तरीके से डे एंड नाइट वर्क करते हैं और किस तरीके से होते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू नो, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्चुअली अबाउट सीजन्स, कि कौन सी सीजन के अंदर हम किस तरीके का खाना खाते हैं, क्या टेम्परेचर रहता है, किस तरीके की इफेक्ट होती है, क्या क्या क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं. उससे पहले हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विनॉक्स के बारे में और डेज के बारे में. तो साल के अंदर कितने दिन होते हैं? 365, इन विच टू ऑफ द डेट, दैट इज 20th March एंड 23rd September. इसके अंदर डे इज इक्वल टू नाइट होता है, टाइम. ओके, डे इज इक्वल टू नाइट. और इसीलिए 20th मार्च को बोलते हैं मार्च इक्विनॉक्स, और इसे सितंबर इक्विनॉक्स बोलते हैं. ओके, सितंबर इक्विनॉक्स होता है 23rd, अराउंड 23rd, मतलब कि 22nd या 24th भी हो सकता है, और यहाँ पे 19 और 21 मार्च भी हो सकता है. तो ये डेट से उसके दिन, जो दिन होता है और रात होती है, दोनों के दोनों अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स के होते हैं और 24 घंटे इसी तरीके से पूरे होते हैं. ओके, नाउ एज इन समर, तो समर के अंदर क्या होता है कि डेज आर लॉन्गर देन नाइट. ओके, नॉर्मली. तो 21 जून जो है is the longest day. Okay, and there is 22nd December. Okay, which is longest night. ये longest night होती है. ओके, ये चेंज हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी दिन होता है. कभी कभी टाइम जो होता है उसकी वजह से 20 या 23 हो सकता है. ओके, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं. तो हमने समझा मार्च इक्विनॉक्स, सितंबर इक्विनॉक्स, द लॉन्गेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट के बारे में. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट सीजन्स. तो सीजन्स क्या होती है और हमारी लाइफ के अंदर क्या इफेक्ट करती है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट समर, विंटर एंड मॉनसून, जिसे हम प्यार से रेनी सीजन भी बोलते हैं. ओके, रेनी सीजन. क्यों रेनी सीजन बोलते हैं? तो उस सीजन के अंदर रेन आता है. ओके, बारिश आती है, हम नहाते हैं. ओके, फिर हमारे जो खेत खलियान होते हैं वो खिल जाते हैं. ओके, सो वी हैव you can say we are affectionated towards this season. तो अलग अलग सीजन के अलग अलग महत्व होते हैं और किस तरीके से वो हमारे रियल लाइफ पे जो है इफेक्ट करते हैं वो हम समझेंगे. ओके, सो समर स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड यू कैन से लेट February और मार्च, अप्रैल, मई एंड जून का महीना तक होता है समर. ओके, नाउ फ्रॉम जुलाई टू फरवरी, जुलाई टू फरवरी होता है, वो रहता है विंटर सीजन. एंड सॉरी, जुलाई टू सितंबर, मिस्टेक हो गई, जुलाई टू सितंबर रहता है रेनी सीजन. ओके, जैसे ही समर सीजन खत्म होता है रेनी सीजन स्टार्ट होता है. ओके, एंड नाउ अक्टूबर मींस लेट अक्टूबर टू फेब यू कैन से. ओके, तो विंटर सीजन रहता है. हमें पता है कि समर सीजन होती है तब क्या होती है, भीषण गर्मी होती है. ओके, बहुत गर्मी होती है. और हमें वैकेशन 2 सीजन में मिलता है, अगर आपको पता होगा, समर वैकेशन और विंटर वैकेशन. इंडिया के अंदर 2 वैकेशन मिलता है. विंटर वैकेशन को बोलते हैं दिवाली वैकेशन, और ये होता है जो हमारा क्लास चेंज होता है, मतलब यू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, और वो वैकेशन होता है उसे समर वैकेशन बोलते हैं. ओके, तो समर सीजन होती है, वहां पे बहुत गर्मी होती है. तो गर्मी होगी तो आप वुलन क्लोथ्स तो पहनोगे नहीं. क्लोथ्स किस तरीके से पहनते हैं? तो क्लोथ्स कौन से पहनते हैं समर सीजन में? लाइट कलर्ड कॉटन,
लाइट कलर के कॉटन क्लोथ पहनते हैं हम, जब्बा कुर्ता और वो सब, जब्बा कुर्ता पजामा ऐसी चीजें पहनते हैं। ओके, कभी कभी लाइट, अभी क्या होगा ड्यू टू द फैशंस वी वियर शर्ट्स एंड ऑल, हम शर्ट्स और वो सब भी पहनते हैं, पहले के जो टाइम था जब वो लोग पहनते थे तब लाइट कलर क्लोथ हम पहनते थे, और अभी भी पहनते हैं लाइट कलर क्लोथ। डार्क कलर के क्लोथ पहनेंगे, जैसे समर में आपने ब्लैक कलर का कोई शर्ट पहन लिया, ऐसी कोई चीज हो गई तो क्या होगा कि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट। आपने समझा होगा कि डार्क एब्जॉर्ब्स हीट, तो क्या होगा कि जैसे ही सूरज की गर्मी गिरेगी डार्क कलर होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा हमें ज्यादा गर्मी लगेगी। और इसी टाइम में इसीलिए हम समर के अंदर लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स पहनने का तात्पर्य ये होता है कि कॉटन क्लोथ्स होते हैं नॉर्मली वो क्या करते हैं कि हमारा स्वेट होता है उसे प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब करते हैं, और एरिएशन जो हवा होती है उसे आना जाना जो हमारे जो क्लोथ्स थ्रू एयर जो पास होती है वो अच्छे से होती है, जिसकी वजह से हमें गर्मी ज्यादा लगती नहीं है। और दूसरी क्या होता है कि गर्मी ज्यादा नहीं लगती है, स्वेट होता है वो जल्दी इवोपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें भीना भीना भी लगता नहीं है। ओके, तो क्लोथ्स इस प्रकार से हम पहनते हैं समर सीजन के अंदर, समर सीजन के अंदर। ओके, नाउ विंटर, विंटर के अंदर किस तरह के क्लोथ पहनेंगे तो हम डार्क पहनेंगे एंड वुलन। वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, वूल से बने हुए, कि वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो हमें क्या रहता है कि ज्यादा सर्दी जो होती है उसकी वजह से हमें बचा के रखे, हमारा एक लेयर बन जाता है हमारी बॉडी के और एयर के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है एक इंसुलेशन बन जाता है कि बाहर की सर्दी और हमारी गर्मी जो होती है वो बाहर ना जा सके। ओके, जैसे कि ओके हम बोल देते हैं कि दिस इज आवर बॉडी। ओके, तो वुलन क्लोथ जैसे हम पहनते हैं एक लेयर बना देती है। ओके, अब ये जो लेयर होता है उसके अंदर एयर ट्रैप होती है। ओके, एयर ट्रैप होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलेशन क्रिएट करती है कि हमारी गर्मी बाहर ना जा सके और बाहर की सर्दी अंदर आ सके नहीं, और जिसकी वजह से हमें क्या रहता है हम थोड़े हीटेड रहते हैं। ओके, और जिसकी वजह से हम वुलन क्लोथ पहनते हैं, हम वुलन क्लोथ पहनते हैं विंटर के अंदर। ओके, बहुत सारा, और फिर जैसे कि आपको पता है रेनी सीजन के अंदर क्या होता है रेन, और रेन होता है तो रेन की वजह से क्या होगा आप बाहर गए और रेन आ गया तो क्या करेंगे, तो क्लोथ्स प्रॉपर्ली कोई भी हम पहन सकते हैं, रेन के अंदर सर्दी होती है ऐसी चीज होती है। ओके, कभी कभी ठंडी लगती है तो हम वुलन क्लोथ्स पहन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट साथ साथ में हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं एंड वी यूज रेन कोट। रेन कोट का हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्लास्टिक से बना हुआ होता है जिससे हम पानी से बचे रहे। ओके, फिर दूसरी चीज की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो समर में कौन कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, तो समर के अंदर मेनली ककुम्बर्स, ओके, लेडीज फिंगर एंड ऑल। ओके, ककुम्बर्स, टमेटोज, टमेटोज तो नॉर्मली हमें हर सीजन में मिल जाते हैं, पर यहाँ पे जो समर सीजन होती है उसमें ज्यादा आते हैं, हम कच्चे भी खा लेते हैं। ओके, फ्रूट्स लाइक मैंगो, मेलन्स, वाटरमेलन आते हैं, मस्क मेलन आते हैं। ओके, तो मेलन्स और वो सब हमें मिलते हैं समर सीजन के अंदर। विंटर सीजन के अंदर कौन कौन से होते हैं, कैरेट, रेडिश, बीटरूट होता है, कैरेट होता है, और वो हमें मिलता है। साथ साथ में फ्रूट्स के अंदर ग्रेप्स, पोमग्रेनेट, ओके, पोमग्रेनेट्स, बनानास। ओके, ये सब विंटर सीजन के अंदर आते हैं। मॉनसून सीजन के अंदर, तो मॉनसून सीजन के अंदर बीटर गार्ड, ओके, फिर परवल बोलते हैं, परवल जो होती है वो, फिर टीसल गार्ड, ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं कंकोड़ा बोलते हैं। ओके, वो भी आते हैं मॉनसून सीजन के अंदर। नाउ फ्रूट्स कौन कौन से आते हैं, तो जामुन, पपाया, सम फ्रूट्स आर अवेलेबल। ओके, दो सीजन के बीच में फ्रूट्स होते हैं तो अवेलेबल होते हैं, पीचेस, और ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो इस सीजन में आते हैं। ओके, हम अलग अलग प्रकार की गेम्स खेलते हैं, तो समर वेकेशन होगा तो हम आउटडोर गेम्स ज्यादा खेलेंगे। ओके,
फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट समझो, कबड्डी समझो, फुटबॉल, ओके, ये हम समर वैकेशन में खेलते हैं क्योंकि हम घर में अंदर गर्मी लगती है, वैकेशन होता है तो बच्चे बाहर जाके गेम्स खेलते हैं। विंटर के अंदर भी हम ऐसी गेम्स ही खेलते हैं, ओके। जब भी विंटर वैकेशन होता है तो बहुत सारी गेम्स हम खेलते हैं। मानसून वैकेशन के अंदर हम नॉर्मली क्या, मानसून वैकेशन होता है नहीं, पूरे सीजन के अंदर हम कौन सी गेम्स खेलते हैं, मेनली इंडोर गेम्स होती है, जैसे कि चेस हो गई, कैरम हो गई, कार्ड्स हो गए, ओके, इस तरीके की गेम्स खेलते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, ओके। तो समर के अंदर कौन से फेस्टिवल्स आते हैं, तो महाशिवरात्रि हो गई, ओके, होली, दे कम्स इन समर, ओके। जो लेट समर, स्टार्ट ऑफ समर होता है तब ये आते हैं फेस्टिवल। नाउ विंटर के अंदर मेन दिवाली, ओके, दिवाली कम्स इन विंटर। एंड फॉर मानसून, मानसून के अंदर कौन सी आती है, तो नवरात्रि है, गोकुल अष्टमी है, ओके। ऐसी सीजन वासी जो होती है फिर वो गोकुल अष्टमी होती है, नवरात्रि होती है, वो मानसून सीजन के अंदर आती है। तो फिर अलग अलग सीजन्स के अलग अलग कंसिक्वेंसेस होती है। इसके हमने सीजन्स के बारे में ये पढ़ा कि बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी, पर कभी कभी क्या होता है कि इसकी वजह से गर्मी ज्यादा होती है, तो लू, जो गर्म हवा होती है, ओके, द हॉट एयर, तो उसकी वजह से क्या होता है, लू लगने की प्रॉब्लम हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं। विंटर के अंदर ज्यादा सर्दी की वजह से कोल्ड, कफ और ये सीजन ये हो सकती है। मानसून के अंदर ज्यादा पानी भरा हुआ होता है, सब मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से हमें फ्लू, फीवर या ऐसे कोई डिसीज हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए और साथ साथ में हमें हमको खुद को और हमारे एनवायरनमेंट को, जो हमारे आजू बाजू जो भी जगह होती है उसे क्लीन रखना चाहिए, ताकि कोई भी डिसीज कजिंग बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी कोई चीज हो वो हमारे तरफ आए नहीं। और साथ साथ में हमें हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए और पोल्यूशन लेस रखना चाहिए। हमें पोल्यूशन जितना हो सके उतना कम करना चाहिए, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली हम खुद को ही बचा रहे हैं। हम ऐसा दिखते हैं हमें कि भाई हमारा जो कचरा है हम अच्छी जगह पे डंप कर रहे हैं, या तो फिर कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो लगता है उस टाइम पे करने के टाइम पे, उस टाइम हम जब करते तब लगता है कि सब तो कर रहे हैं, सब कचरा बाहर फेंक रहे हैं, मैं क्यों बाहर नहीं फेंक सकता, ओके। पर हमें उनको जाके समझाना चाहिए कि भाई आप जो कचरा बाहर फेंक रहे हो किसी की वजह से, इसी आपने अपने घर के सामने ही फेंका, तो समझो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए तो फिर आप भी बीमार हो सकते हो। साथ साथ में कभी हमारे घर के आजू बाजू में कोई ऐसी जगह होती है, घर के अंदर ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे मानसून वाटर होता है, वो स्टक रहता है, मतलब कि ट्रैप्ड रहता है, तो ऐसे पानी को हमें फेंक देना चाहिए या उस जगह को क्लियर कर देना चाहिए, ताकि वहां पे मॉस्किटोज होते हैं वो डेवलप ना हो। और मॉस्किटो डेवलप होते तो क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि मॉस्किटोज होते हैं वो काटते हैं तो मलेरिया होते हैं और ऐसी बीमारियां हो सकती है। So we studied main things about seasons, okay? If you have a problem then you can call me and ask me. Till then, bye bye, take care.